मसाना बहुत कमज़ोर है और कतरे भी आते हैं। ये भाई है जिसका मसाना कमज़ोर है। देखो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुरीन पे बैठते थे। मेरे भाइयों, जो चाहते हैं ना कि उनके मसाने कभी कमज़ोर ना हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद करते वक्त बैठते थे, वो किस पे बैठते थे? अपनी सुरीन पे। अत्तहियात कर दे हो नमाज दे विच, जरा करके बहाओ बहते कहते अत्तहियात दे विच। हमारे यहाँ वल्ला लोगों को नमाज इस तरीके के बारे में बताई नहीं गई। अब लोगों को पता ही नहीं है बैठना कैसे है। मियाँ जी आप ज़रा इनको सुरीन पे बैठने का तरीका बताएं। इधर उधर उधर वेख्या जी, जरा इधर वेख्या, इन्होंने पैरों वाले वेख्या जी, पैर किधर कट देने, ये वेखो इस तरह बहना शुरू कर। अब इसको ना साइंटिफिकली समझिएगा। इंज बवो जरा, डॉक्टर साहब मेरे ना पट्टे कटे मेरे को बैठा नहीं जाता। मैं बताता हाँ जी। देखो एक चीज़ तो नुकसान हो गया, ये देखें, मैं समझ रहा हूँ। देखो एक चीज़ का तो नुकसान हो गया, इनके मसल डैमेज हैं। अच्छा, उसकी वजह से दूसरा नुकसान करना चाहिए? हमने ना आदत, आपको आदत नहीं है, अभी आप बैठेंगे ना आपको दर्द होगी, पहले क्या होगी? अच्छा मुझे बताओ, आप अपनी बीमारी का इलाज करना चाहते हो बिना दवाई के? खड़े हो। पहली बार जब बच्चा पेंसिल से लिखने लगता है तो क्या वो आराम से लिख लेता है कि मुश्किल होती है? अच्छा 15 से 20, अच्छा इसको छोड़ो, पहली बार जो बंदा साइकिल चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है आराम ना चला लेंदा है? अच्छा पहली बारी कभी उन्हें मोटरसाइकिल इंज नूं जा रही होंगी, कभी इंज नूं जा रही होंगी, कभी डर रहा होंगे, कभी कुछ कर रहा होंगे, कभी झटका बजता, कभी बंद हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। और जब उसको चलानी आ जाती है वही वन व्हीलिंग कर रहा होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस्म का भी यही हाल है। जिस बंदे ने उल्टे हाथ से कभी लिखा नहीं, इसको पेंसिल पकड़ाओगे ये लिखेगा? वो कहेगा भाई ना ले ही नहीं सकता। मैंने दुनिया में बेशुमार लोग देखे जिन्होंने उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू की और चंद दिनों में लिखना शुरू कर दिया। आप हैरान होंगे, इस दुनिया में ना सबसे ताकतवर चीज़ हमारा दिमाग है। सबसे ताकतवर दिमाग है। आप अपने दिमाग को जो काम कहना शुरू कर दोगे ना, वो दिमाग वैसे ही करना शुरू कर देगा। और इसको इस हदीस से समझो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, अल्लाह हर बंदे के साथ उसके, और गुमान किसको कहते हैं? सोच। तो भाईजान तुसी अपनी एक सोच बना लो कि मैं इंज ठीक होना है। फिर ना डॉक्टर साहब मसाने गुदूदा भी ठीक हो जानी है। हाँ जी। 3 काम। पेशाब की रुकावट रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है रात में तो दिन में। मैं ना 1 महीने बाद यहाँ पे दोबारा आऊँगा। ये 4 काम मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर इसने कर लिए, मैं ना कुछ बातों के ऊपर मैं बाज़-औक़ात गारंटी देता हूँ। पता है क्यों? मैंने इतने मरीज़ देखे हैं, इतने में देखे हैं, मुझे शक ही नहीं होता, मुझे पता होता है ये ठीक होना ही होना है। पहला काम इंशाअल्लाह, पहला काम, आप तशहुद में ऐसे बैठेंगे जैसे वो बुजुर्ग बैठे थे। प्रैक्टिस करो। पहले नहीं, आदत नहीं है ना। जब आदत बन गई तो जैसे पहली दफ़ा मोटरसाइकिल चलाते हुए कांप रहे होते हो और महीने बाद तुम एक हाथ नाल मोटरसाइकिल चला रहे होंगे हो, और कुछ लोग तो हाथ चलाते हैं ना। अच्छा वो पहले दिन ही चलाने लग पेंदे ने, ऐसे ना आपको पहली बार मुश्किल होएगा। तो आपने सुरीन पे बैठना है। दूसरी चीज़, मेरे मोहतरम भाइयों, मसाने की कोई प्रॉब्लम है, नबीज़ पियो। क्या पियो? और नबीज़ किसे कहते हैं मेरे मोहतरम भाइयों? नबीज़ कहते हैं खजूरों को पानी में भिगो देना। उसमें मैं 2 चीज़ें और कहता हूँ, डाल लिया करो, बादाम और सफ़ेद तिल। बादाम और ये 2 चीज़ें हो गई। कैसे करना है? 1 गिलास पानी लो, उसमें 5 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो और आधी चम्मच या 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल लो। सारी रात भिगा रहने दो, सुबह उठ के बैठ जाए। सुबह उठ के खजूर की गुठली निकालो, बादाम का छिलका उतारो और उसको ग्राइंड करके उसी पानी को पी लो। फिर सुबह को भिगो के रखो, शाम को पी लो। अगर किसी को शुगर है या उसको गुर्दों का प्रॉब्लम है, जिसका पोटाशियम बढ़ा हुआ है, वो ये इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि खजूर के जिनको गुर्दों की तकलीफ़ है या पोटाशियम का लेवल बढ़ा होता है तो खजूर खाने से फ़ौरन पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, तो वो लोग इससे अवॉइड करेंगे। तीसरे नंबर पे 1 चम्मच देसी घी लो और कोशिश करो गाय का घी लेना है। उसमें 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल के
मट्टी के बर्तन में हल्की अच्छी तरह भून लो। और मेरे मोहतरम भाई उसके 2 हिस्से करो। आधा सुबह खाने के बाद मुंह में रख के चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ ताकि पानी बना के उसको पी लो। और आधा दोपहर के खाने के बाद। चौथी और आखिरी बात, मेरे मोहतरम भाइयों, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। देखो जब आप सजदा करोगे तो आपकी हिप जो है वो कहाँ आ जाएगी? ऊपर, ठीक है। जब आपकी हिप ऊपर आ जाएगी तो आपके जितने जिस्म के अज़ा हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे, वो अपनी जगह। कभी ना गौर करना, ये जो लोग मसल बनाते हैं, बाजू बनाते हैं, इसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं? वो एक लोहे के डंबल पकड़ते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये मसल क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें भी ऊपर नीचे करता है ताकि ये क्या हो जाए? यकीन जानो, ये जो सजदा है ना और ये जो लंबा सजदा है, अगर लोगों को पता चल जाए इसमें कितने फ़ायदे हैं, यकीन जानो लोग सर सजदे से ना उठाएं। अच्छा बताओ, ये मेरी बातें हैं? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। आज इंशाअल्लाह रहमान हम तज़किरा करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को तक़वियत देती हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात के अंदर जो इंसान को वजूद बख्शा, उस वजूद में सबसे जो पावरफुल, सबसे ज़्यादा जिसको ताकत अल्लाह ने बख्शी, वो ब्रेन है। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोलर है, ड्राइवर है, ऑपरेटर है। ये ब्रेन, ये दिमाग जिसमें सोचने की, समझने की ताकत अल्लाह ने रखी, जिसको अल्लाह सुब्हानो ताला ने बेशुमार वसअत दी। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस ब्रेन को, इस दिमाग को ताकत देती हैं? दिमाग को ताकत देने के लिए, हमारी जहानत को बढ़ाने के लिए, हमारी सोच को वसअत देने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात में बेहतरीन चीज़ों को पैदा किया। उन बेहतरीन चीज़ों में दिमाग की ताकत के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो लंबा सजदा है। लंबा सजदा है, लंबा सजदा है। मैं अपने हर लेक्चर में इस लंबा सजदा का लोगों को बतलाता हूँ। रीज़न क्या है मेरे मोहतरम भाई और बहनों? लंबा सजदा, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए